गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। क्लास 10th में अगर आपको पहला चैप्टर भी पढ़ना है या केमिस्ट्री का जितना भी पार्ट पढ़ना है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप फ्लॉलेस तरीके से केमिकल फॉर्मूला लिख पाएँ। ठीक है? इसके लिए मैंने ओपन किया है, ये हमारा है क्लास 9th का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का चैप्टर है और उसका मैंने लिया है पेज 32। आपको जो भी सीखना है वो इतने आयन से ही आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले जो आपको काम करना है वो आपको काम ये करना है कि आपको ये टेबल 3.6 है ये पूरा याद होना चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है? अगर इस आपका ये प्रिपेयर है तो आप समझ लो कि आपका आधा काम 50% ऑफ द जॉब इज़ डन। अगर आपका ये चीज़ प्रिपेयर है टेबल 3.6 आपको पूरा यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। ठीक है? आपने कर लिया उसके बाद ही आगे की कहानी शुरू होगी। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप फॉर्मूला राइटिंग नहीं सीख सकते हैं। पहला काम आपको करना है कि ये टेबल 3.6 याद करना है। अब इसमें लिखा हुआ है जैसे नेम ऑफ द आयन क्या है? सपोज़ सोडियम है, सोडियम आयन के ऊपर चार्ज है +1। ये कहाँ से आया? ये जब आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने तब वैलेंसीज़ ये सब निकालना सीखा होगा, उसमें आपने सीखा होगा ये। फिलहाल 10th क्लास में हम ये मान के चलते हैं कि हमारे को फ़ॉर्मूला लिखना आना चाहिए। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, पोटेशियम के ऊपर +1, सिल्वर +1, कॉपर +1 या कॉपर का एक और +2 भी होता है। कॉपर शोज़ वेरियस वैलेंसी, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, ज़िंक +2, आयरन +2, कॉपर +2 देखिए कॉपर +2 आ गया। एल्यूमीनियम +3, आयरन +3 और इसके अलावा आयरन +2 भी होता है कुछ-कुछ कंडीशन में। आयरन +2 भी सिखाता है। तो ये है मेटेलिक आयन्स हैं। मेटेलिक आयन्स हैं, इतने आपके लिए काफ़ी है 10th क्लास के स्कोप में। नॉन मेटल्स में आ गए हमारे हाइड्रोजन से बना है हाइड्रोनियम आयन जो कि H+ होता है और उसके बाद है हाइड्राइड H-, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सबके ऊपर आप देख सकते हैं -1 वैलेंसी, ऑक्साइड इज़ ऑक्सीजन हैविंग -2 वैलेंस -2 चार्ज, सल्फाइड हैविंग sulfur having -2 चार्ज, नाइट्राइड नाइट्रोजन हैविंग -3 चार्ज। तो आप देख सकते हो जहाँ पर भी आइड है, वहाँ एक अकेला एलिमेंट उन्होंने लगाया है और साथ में नो ऑक्सीजन नथिंग है ना? तो आइड में आपको सिंपल वो एलिमेंट लेना है। क्या वो चार्ज कैरी कर रहा है ये आपको याद आना है। अभी आते हैं पॉलीएटॉमिक आयन्स जो कि एक कंपाउंड लिखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनियम NH4+1 अमोनिया नहीं है ये अमोनियम आयन है। अमोनिया एक गैस है, अमोनियम एक आयन है, ये बात का इस डिफरेंस को आपको ध्यान में रखना है। हाइड्रॉक्साइड OH-1 नाइट्रेट NO3-1 और ऐसे ही अगर हम नाइट्राइट की बात करें, है ना? तो वो क्या हो जाएगा NO2-1 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन बस आपको कम करना है। और ऐसे ही अगर मैं नाइट्राइड की बात करूँ, IDE अगर मैंने इसमें लगा दिया, तो आपको सारे ऑक्सीजन हटा देना है और नाइट्रोजन जैसे कि होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 3 ये तीनों आपने लूज़ कर दिए, तो नाइट्रोजन ये अ, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया नेगेटिव -3 चार्ज, ठीक है? उसके बाद है सल्फेट, सल्फेट आपको ध्यान रखना है SO4-2। अब जब सल्फाइट आप लिखोगे तो एक ऑक्सीजन बस कम करना है, जैसे कि नाइट्रेट NO3 था, नाइट्राइट है NO2, एक ऑक्सीजन कम करना है। ऐसे सल्फाइड अगर मैं लिखूँ सल्फाइड, यहीं पर मैं लिख देती हूँ सल्फाइड। आप सारा ऑक्सीजन हटा दो और सल्फर के ऊपर -2 चार्ज होगा। फॉस्फेट PO4-3 इतना आपको याद करना है। इतना याद करके ही हम आगे की कहानी शुरू कर सकते हैं। जब आपको इतना याद होगा तो आप कोई भी फ़ॉर्मूला बिना किसी प्रैक्टिस के लिख सकते हैं। आपको बस मेथड पता होनी चाहिए कि आपको फ़ॉर्मूला कैसे लिखना है। ठीक है?
अच्छा, मेरी आप लोग जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके आपके बहुत सारे फ्रेंड्स जिनको ज़रूरत है उन 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 तक ये वीडियो पहुँच सके और उनका भी फ़ायदा हो सके। ठीक है? 10th क्लास के सारे चैप्टर का एक-एक पॉइंट यहाँ पर बहुत क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको कोई ट्यूशन क्लास जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अब एक एग्ज़ाम्पल लेके समझ लेते हैं कि फ़ॉर्मूला कैसे लिखना है। अब यहाँ पर जैसे है बहुत सिंपल हम लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना? तो हाइड्रोजन का सिंबल है H, हाइड्रोजन का सिंबल H, क्लोराइड मैंने बोला मतलब क्लोरीन से बना है, आपको क्लोरीन लिखना है। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, वैलेंसी में कोई भी आप प्लस माइनस नहीं लगाएँगे। क्लोराइड में की वैलेंसी होती है 1, ठीक है? अब Cl का हम देखें अगर तो इसका एटॉमिक नंबर 17 है, कॉन्फ़िगरेशन 287 है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी हुई 1। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। गेन करना है या लूज़ करना है, तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करने होंगे उसको हम वैलेंसी बोलते हैं, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं लगाएँगे आप। अब क्या करना है आपको क्रिस क्रॉस मेथड करना है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्लोरीन के नीचे और क्लोराइड की वैलेंसी हाइड्रोजन के नीचे, ठीक है? तो मैंने क्या लिखा हाइड्रोजन के नीचे क्लोराइड की वैलेंसी, क्लोराइड के नीचे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, 1 कैंसल हो गया, तो हमारा फॉर्मूला हुआ फाइनल HCl, ठीक है? दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन और सल्फर से मिलकर बना है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, सल्फाइड की वैलेंसी मैंने बताया था, सल्फाइड की वैलेंसी क्या है? सल्फाइड की वैलेंसी है 2। तो अगेन हाइड्रोजन के नीचे सल्फाइड की वैलेंसी, हाइड्रोजन के नीचे पहले आप हाइड्रोजन की वैलेंसी लिखें, सल्फाइड के नीचे सल्फाइड की वैलेंसी लिखें। क्रिस क्रॉस हाइड्रोजन की वैलेंसी को आप ले जाएँगे सल्फर के नीचे, सल्फर की वैलेंसी को आप ले जाएँगे हाइड्रोजन के नीचे। तो क्या हो गया? H2 जो कि सल्फर की वैलेंसी है, S। अगला फ़ॉर्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं एल्यूमीनियम ऑक्साइड। एल्यूमीनियम की वैलेंसी कितनी है? +3 है। आप पिछले पेज पे जाके चेक कर सकते हैं। और ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है तो उसकी वैलेंसी होती है 2। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, एल्यूमीनियम ऑक्साइड का हमें फ़ॉर्मूला लिखना है, तो इस पेज पे हम आ गए। एल्यूमीनियम की वैलेंसी कितनी है? एल्यूमीनियम की वैलेंसी है +3। एल्यूमीनियम अगर इस लिस्ट में है, हाँ, बिल्कुल है। एल्यूमीनियम की वैलेंसी है +3। ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2। तो मैंने क्या लिखा? मुझे एल्यूमीनियम ऑक्साइड लिखना है, मैंने एल्यूमीनियम लिखा, मैंने ऑक्सीजन लिखा। एल्यूमीनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई की। एल्यूमीनियम के नीचे आपको ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखनी है और ऑक्सीजन के नीचे आपको एल्यूमीनियम की वैलेंसी लिखनी है। एल्यूमीनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया? Al2O3। आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पर द सेम थिंग इज रिटन Al2O3, ठीक है? अगला है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, क्लोराइड की वैलेंसी मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, क्लोराइड की वैलेंसी है 1। आप लास्ट पेज पे जाके देख भी सकते हैं। कहाँ पर है ये? मैग्नीशियम इज +2। तो जो प्लस माइनस लगा है वो उसका चार्ज है, चार्ज इट इज कैरिंग, बाकी वैलेंसी में आप कोई भी प्लस माइनस नहीं लगाएँगे। ऑक्सीजन इज -2। अब हम अगले पेज पर आ जाते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला मुझे लिखना है। तो Mg की वैलेंसी है 2 और क्लोराइड की वैलेंसी है 1। क्रिस क्रॉस मेथड आपने अप्लाई की तो मैग्नीशियम के नीचे आपने लिखा
क्लोराइड की वैलेंसी तो 1 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, चलिए मैं 1 मेंशन और क्लोराइड के नीचे लिखा मैग्नीशियम की वैलेंसी। फाइनली हमारा जो हो गया MgCl2। तो इस तरीके से आपको फ़ॉर्मूला लिखना है। आपको बस वैलेंसीज़ याद रखनी है, उसके बाद आप और मेथड पता होने चाहिए। उसके आप बाद आप चाहें जितने भी फ़ॉर्मूले लिख सकते हैं अ, विदाउट एनी मिस्टेक। ठीक है? चलिए अगला देख लेते हैं, अगर इसमें और दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्साइड का फ़ॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम की वैलेंसी। अब देखिए यहाँ पर वैलेंसी नहीं लिखी, इन्होंने जब चार्ज लिखा तब 2+ लिखा है, ऑक्सीजन -2, अगेन क्रिस क्रॉस मेथड। एंड तो हम कैल्शियम के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन के नीचे कैल्शियम की वैलेंसी लिखेंगे। 2 कैंसल हो जाएगा। फाइनली फॉर्मूला क्या बना? CaO। वैलेंसी जब आप लिख रहे हैं तो आपको जब आप वैलेंसी लिख रहे हैं तो आपको प्लस या माइनस मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप चार्ज लिख रहे हैं तब आप लिख सकते हैं प्लस है कि माइनस है। नेक्स्ट है सोडियम। नेक्स्ट है हमारा सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम की वैलेंसी है प्लस, सोडियम के ऊपर चार्ज होता है +1। वैलेंसी अगेन अगर आप यहाँ पर वैलेंसी वैलेंसी मेंशन कर रहे हैं तो फिर आपको प्लस या माइनस नहीं लगाना। सोडियम पे चार्ज है 1 +1, नाइट्रेट पे चार्ज है -1। क्रिस क्रॉस आपने किया तो यू विल गेट द फॉर्मूला NaNO3। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? कैल्शियम के ऊपर है चार्ज +2, हाइड्रोक्साइड के ऊपर चार्ज है -1। कैल्शियम के नीचे आपने हाइड्रोक्साइड का चार्ज मेंशन किया, दैट इज 1। और हाइड्रोक्साइड क्योंकि ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इसको हमेशा आपको ब्रैकेट में लिखना है। इसके नीचे आपने कैल्शियम का चार्ज मेंशन किया या वैलेंसी मेंशन की तो क्या हो गया? CaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये है। ठीक है? तो इस तरीके से अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्मूला लिखना सीख जाएंगे और 10th क्लास में आराम से प्रोसीड कर पाएंगे। वंस यू प्रैक्टिस इट, उसके बाद आप देख के बता सकते हैं, सिंबल देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड लिखा है। जैसे ये है अभी एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फेट की वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3। This is calcium chloride, this is potassium sulfate, this is potassium nitrate, this is calcium carbonate। ठीक है? तो यही है। तो केमिकल फॉर्मूला क्या है? इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। और इसके लिए आपको वैलेंसीज करेक्टली पता होनी चाहिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू राइट इट करेक्टली। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। मेरी आप लोगों से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियोस को शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमारी चैनल पे की अच्छी ग्रोथ हो सके। थैंक यू वेरी मच।